नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 6.2 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 6.2। ये है प्रश्न संग्रह 6.2। उसके पहले प्रश्न में क्या बोल रहा है, नीचे दी गई सारणी में एक सॉफ्टवेयर कंपनी में दैनिक कार्य के घंटों तथा उतनी देर कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या दी गई है। इस आधार पर कंपनी के कर्मचारियों के दैनिक कार्य के घंटों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, माध्यिका ज्ञात करना है। तो हमको ये पहले पता होना चाहिए कि माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है। तो माध्यिका का फॉर्मूला होता है यल प्लस बड़े ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे में F बड़ा ब्रैकेट क्लोज गुणे H। ये होती है माध्यिका का फॉर्मूला। इसका उपयोग करके हम लोग यहाँ पे माध्यिका निकालेंगे। तो हमको यहाँ पे देखोगे क्या क्या बोल रहा है, क्या दिया गया है, दैनिक कार्य के घंटों तथा उतनी देर कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या दी गई है। तो यहाँ पे देखोगे दैनिक कार्य के घंटे और कर्मचारियों की संख्या दी गई है। मतलब 8 से 10 घंटे काम करने वाले 150 कर्मचारी है, 10 से 12 घंटे काम करने वाले 500 कर्मचारी है, 12 से 14 घंटे काम करने वाले 300 कर्मचारी है और यहाँ पे 14 से 16 घंटे काम करने वाले 50 कर्मचारी है। तो हमको क्या करना है, इसका माध्यिका ज्ञात करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे यहाँ पे मैंने प्रश्न लिख लिया है अपनी सहूलियत के लिए देखने के लिए। सबसे पहले इस तरीके से 3 कॉलम बनाएंगे। पहला कॉलम रहेगा वर्ग, दूसरी बारंबारता और तीसरा रहेगा संचित बारंबारता से कम। ठीक है, तो संचित बारंबारता से कम में क्या आता है, CF आता है और वर्ग में क्या आ जाएगा, दैनिक कार्य के घंटे आएंगे और बारंबारता में कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी। ठीक, अब यहाँ पे देखोगे वर्ग लिखते हैं 8 से 10, यहाँ पे लिखते हैं 8 से 10। उसके बाद में क्या है 10 से 12, फिर क्या है 12 से 14, उसके बाद में है 14 से 16 और बारंबारता में क्या दिया गया, 8 से 10 के लिए कितना है 150, 10 से 12 के लिए कितना है 500, 12 से 14 के लिए 300 और 14 से 16 के लिए ये है 50। अब क्या करना है, यहाँ पे देखो कि संचित बारंबारता से कम निकालना है। तो ये हो जाएगा हमारा 150, 150 में 500 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 650, 650 में 300 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 950 और 950 में 50 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1000। तो यहाँ पे हमारा समेशन ऑफ Fi हो जाएगा 1000। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले माध्यिका का फॉर्मूला लिखते हैं। तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या है, यल प्लस यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में n/2 माइनस CF बटे में F, यहाँ पे ये हो जाएगा गुणे H। इस तरीके से दिया रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखोगे यहाँ पे हमको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, यल, n/2, CF, F और H। तो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले हमको जरूरत किसकी है, यल की, उसके बाद में यहाँ पे CF, उसके बाद में F और यहाँ पे H, इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, देखोगे ध्यान से, यहाँ पे समेशन ऑफ Fi है, कितना है 1000 है। इसको लिखते हैं समेशन ऑफ Fi। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मालूम है, ये n हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, n की वैल्यू आ गई 1000। तो अब हमको यहाँ पे क्या चाहिए, देखोगे यहाँ पे n/2 भी चाहिए। तो ये हो जाएगा n/2। n/2 का मतलब कितना हो गया, 1000/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 500। अब कहने का क्या मतलब है, देखो कि n/2 का मान तो आ गया 500। अब इसमें से ढूंढना है कि 500 के करीब कौन सा है। देखोगे 500 से 150 काफी कम हो जाएगा, 500 के करीब 650 हो रहा है ना। अगर 950 लेते हैं तो 500 से काफी दूर हो जाता है। तो 500 से हमको करीब लेना है। तो हमारा जो मेन वर्ग बनेगा वो ये वाला बन जाएगा ना। देखोगे ये 500 से लमसम में है, 500 के करीब है। ठीक है, अब इसमें से हमको ढूंढना है।
यल का मतलब क्या हो गया, निम्न वर्ग सीमा। तो यहाँ पे देखोगे ये वाला जो 10 है ये क्या हो जाएगा हमारा, यल हो जाएगा। तो यल का मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, मतलब निम्न वर्ग सीमा चाहिए, ठीक है। उसके बाद में सी एफ क्या आएगा, सी एफ ये वाली आ जाएगी 150 ना, जो इसके ऊपर रहेगा वही हमारा सी एफ रहेगा। तो सी एफ हमारा कितना हो जाएगा 150। यह फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी, इसकी फ्रीक्वेंसी आएगी ये 500। ये हमारा आ जाएगा फ्रीक्वेंसी 500। और ये जो हाइट है, हाइट में क्या हो जाएगा, उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा माइनस करेंगे तो मतलब 12 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। देखो कि सबकी वैल्यू आ गई। अब यही वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। यल कितना है 10 धन n बटे 2, n बटे 2 देखोगे कितना है 500, ये आ जाएगा 500 माइनस सी एफ कितना है 150, ये 150 बटे में फ्रीक्वेंसी एफ कितना है, एफ देखोगे 500 है, यहाँ पे भी देख सकते हो ये 500 है, यहाँ पे आ जाएगा 500 गुणे एच कितना आया है 2। अब इसको हल कर लोगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस देखोगे 500 में से 150 गया तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 350 बटे में ये आ गया 500 गुणे 2, कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं देखोगे ध्यान से, बटे में है ना 1 0 से कट कर देंगे। उसके बाद क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखना 5 के पाड़े से जाएगा 5 सत्ते 35 और 5 दामा 50। तो ये कितना हो जाएगा 10 प्लस 7 बटे में 10 गुणे 2। और कटेगा क्या, ये कटेगा तो यहाँ पे देखोगे कट कर देते हैं, 2 के पहाड़े से इसको कट किया तो ये आ गया 5, कितना हो जाएगा 10 प्लस 7 बटे में 5। अब क्या करते हैं 7 में 5 का भाग दे देते हैं, तो 7 में 5 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 माइनस किया तो ये हो जाएगा 2, दशमलव लगाया यहाँ पे 0 आ जाएगा 5 चौक 20, ये कितना हो जाएगा 1.4 आ जाएगा इसका उत्तर, यहाँ पे आ जाएगा 1.4। अब इसको जोड़ दो ये कितना हो जाएगा 10 धन 1.4, ये हो जाएगा 11.4, यही आएगा हमारा माध्यिका। तो यहाँ पे इसके उत्तर में क्या आएगा, कर्मचारियों के दैनिक कार्य के घंटों की माध्यिका 11.4 घंटे है, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, हमको ज्यादा घबराना नहीं है। देखोगे सबसे पहले माध्यिका का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देखोगे इस तरीके से जो हमको इन्फॉर्मेशन दिया गया टेबल में दिया गया वो लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, संचित बारंबारता से कम निकालना है। तो देखोगे ये 150 है तो 150 यहाँ पे लिखा, 150 में 500 जोड़ दिया तो 650, 650 में 300 जोड़ा 950, 950 में 50 जोड़ा तो 1000 आ गया। अब ये जो 1000 आया है ये हमारा क्या है, यन है, ठीक। इसलिए यन बटे 2 कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगा। अब 500 से लमसम में यहाँ पे संचित बारंबारता में देखना है, तो 500 से थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा देखना है। तो यहाँ पे देखोगे ये थोड़ा सा ज्यादा है 650, तो हम लोग ये वाला वर्ग लेंगे। अब इस वाले वर्ग में जो सबसे कम रहता है, मतलब 10 से 12 दिया है ना, तो सबसे कम निम्न वर्ग सीमा ये आ जाएगी यल, और यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है वो एफ, और ये वर्ग के ठीक ऊपर वाला ये कितना हो जाएगा, इसको सी एफ लेंगे ना 150। अब इसी का मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या बोल रहा है, किसी अमराई में आम के पेड़ तथा प्रत्येक पेड़ से प्राप्त होने वाले आमों की संख्या का बारंबारता वितरण दिया गया हो तो दी गई सामग्री की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमको माध्यिका निकालना है। यहाँ पे देखोगे आम की संख्या दिया गया, यहाँ पे पेड़ों की संख्या दिया गया, मतलब 50 से 100 आम जो है 33 पेड़ों में से निकल रहे हैं, 100 से 150 आम जो है वो 30 पेड़ों से निकल रहे हैं, 150 से 200 आम जो है 90 पेड़ों से निकल रहे हैं, 200 से 250 आम जो है 80 पेड़ों से निकल रहे हैं, और 250 से 300 आम जो है 17 पेड़ों से निकल रहे हैं। तो इसका भी हमको क्या करना है, माध्यिका निकालना है। तो यहाँ पे देखो कि हम लोगों ने रेफरेंस के लिए ये प्रश्न लिख लिया। यहाँ पे भी 3 कॉलम बनेगा, पहला वर्ग
बारंबारता और संचित बारंबारता से कम, इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे देखोगे वर्ग में आम की संख्या आएगी, बारंबारता में पेड़ों की संख्या आ जाएगी। तो आम की संख्या का वर्ग क्या है, ये है 50 से 100, उसके बाद में 100 से 150, फिर 150 से 200, उसके बाद में 200 से 250, उसके बाद में 250 से यहाँ पे आ जाएगा 300। और बारंबारता कितना दिया गया, 50 से 100 का ये दिया गया 33, 100 से 150 का 30, 150 से 200 का 90, 200 से 250 का 80, और यहाँ पे 250 से 300 का ये आ गया 17। अब क्या निकालना रहता है, संचित बारंबारता से कम। यहाँ पे क्या करेंगे, देखोगे ये 33 का 33 लिख दिया, 33 में 30 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। 63 में 90 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 9 6 15, 153 आएगा। 153 में 80 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 8 23, 233 आ जाएगा। 233 में 17 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 250। तो हमारा समेशन ऑफ एफ आई ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 250। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माध्यिका का फॉर्मूला लिखते हैं। माध्यिका का फॉर्मूला क्या है, यल प्लस यहाँ पे बड़े ब्रैकेट में n बटे में 2 माइनस सी एफ बटे में एफ बड़ा ब्रैकेट क्लोज गुणे एच। अब यहाँ पे सबका मान रखना है ना, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कि समेशन ऑफ एफ आई, इसको हम लोग एन लिख सकते हैं। एन का मान हमको दिया गया है 250, ठीक। जब यहाँ पे एन का मान 250 दिया गया तो हम लोग यहाँ पे एन बटे 2 निकालते हैं, ये कितना हो जाएगा 250 बटे में 2, ये कितना हो जाएगा 125। एन बटे 2 आ गया हमारा 125। अब यहाँ पे देखोगे 125 के लमसम, देखोगे 125 से 63 काफी कम हो जाता है, और 153 जो है वो लमसम में आ सकता है। इस वर्ग को लेंगे, ये हमारा हो जाएगा माध्यिकी वर्ग। तो अब यहाँ पे चूज करना है, तो देखोगे ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा हमारा सी एफ, यहाँ पे ये बनेगा हमारा एफ। उसके बाद में देखोगे निम्न वर्ग सीमा कितना है, ये 150 है, ये क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखते हैं, देखोगे क्या क्या मिल गया हमको, यल बराबर आ गया 150, फिर उसके बाद में एफ बराबर आ गया 90, उसके बाद में सी एफ आ गया 63, और क्या चाहिए, एच चाहिए। तो एच का मतलब क्या हो गया, उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा माइनस करेंगे, तो 200 में से 150 को माइनस करने के बाद में आ जाएगा हमारा ये 50। अब इसको हल करते हैं, मान रखते हैं, तो यल का मान कितना है 150 धन यहाँ पे n बटे 2, n बटे 2 में कितना है 125 आया है। सी एफ कितना है, ये है 63 बटे में एफ कितना है, ये है 90 गुणे एच कितना है, ये है 50। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा 150 धन, यहाँ पे देखोगे ये बटे में 90 आ जाएगा, गुणे ये 50 आ जाएगा, और यहाँ पे 125 में से 63 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखोगे यहाँ पे 5 में से 3 गया, ये आ गया 2, 12 में से 6 गया, तो ये हो गया 6, मतलब 62 बटे 90 गुणे 50 हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे ये हो जाएगा 150 धन, देखोगे ये 0 से ये 0 कट जाएगा। अब बचेगा क्या हमारे पास, बटे में 9, और तो कुछ नहीं कट रहा है ना, और यहाँ पे हो जाएगा 62 गुणे 5। अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देखोगे ये हो जाएगा 150 धन, यहाँ पे बटे में 9 तो रहेगा ही, 5 दूनी 10, हासिले 5 अंक 30 1 31, मतलब 310 बटे में 9। अब इसको भाग दे देते हैं, 310 बटे में 9, तो देखोगे 9 त्रिक ये हो जाएगा 27, माइनस किया तो यहाँ पे आ गया 4, ये 0 उतारा, फिर 9 चौक ये आ जाएगा 36, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 4, 10 मिनट लगाया तो ये हो जाएगा 0, फिर से आएगा 9 चौक 36 ना, इस तरीके से मतलब ये बढ़ते जाएगा बार 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 बार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कट करने के बाद में ये आ जाएगा 34.4। तो देखोगे इसको कट किया तो यहाँ पे आ जाएगा 34.4।
अब यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं 150 धन 34.4। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 184.4। यही आ जाएगा इसका उत्तर। तो इसके उत्तर में लिखेंगे आमों की संख्या की माध्यिका 184.4 या 184 है। देखोगे यहाँ पे मैंने 184 क्यों लिखा मालूम है, क्योंकि जो आम की संख्या होगी ना वो पूर्ण संख्या होगी ना, अपूर्ण नहीं होगी। तो यहाँ पे 184 आ जाएगा, या 184.4 भी लिखोगे तो भी आपका सही है। तो कहने का क्या मतलब है, हमको क्या करना है, सबसे पहले माध्यिका का फॉर्मूला लगाना है। तो माध्यिका के फॉर्मूला के लिए यल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे में एफ गुणे एच चाहिए। तो यहाँ पे जो हम लोग ये टोटल करेंगे, टोटल से हमारा एन और एन बटे 2 आ जाएगा, 125 हो जाएगा। तो 125 के लमसम 153 हो रहा है, तो ये वाला हमारा माध्यिकी वर्ग हो जाएगा। तो ये आ गया यल, ये आ गया एफ और ये आ गया सी एफ। सबका मान रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या बोल रहा है, मुंबई पुणे द्रुत गति मार्ग का परिवहन नियंत्रित करने वाले पुलिस चौकी पर किए गए सर्वेक्षण में निम्नलिखित निरीक्षण प्राप्त हुए, दिए गए प्राप्तांकों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमको माध्यिका ज्ञात करना है। देखोगे वाहनों की गति किलोमीटर प्रति घंटा और वाहनों की संख्या इस तरीके से निरीक्षण करके मिला है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 60 से 64 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाले 10 वाहन है, 65 से 69 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाले 34 वाहन है, 70 से 74 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाले 55 वाहन है, 75 से 79 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाले 85 वाहन है, 80 से 84 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाले 10 वाहन है और 85 से 89 किलोमीटर प्रति घंटा चलने वाले कुल 6 वाहन है। तो इसका हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे माध्यिका ज्ञात करना है। यहाँ पे देखोगे ये वर्ग लिखा गया है, यहाँ पे बारंबारता आएगी और यहाँ पे संचित बारंबारता से कम। यहाँ पे संतत किया गया वर्ग लिखा गया है। तो संतत किया गया वर्ग का मतलब क्या हो गया, अभी तक जितना भी हमारे पास प्रश्न था उसमें देखोगे 100 खत्म हो रहा है 100 चालू हो रहा है, 150 खत्म हो रहा है 150 चालू हो रहा है, 200 खत्म हो रहा है 200 चालू हो रहा है, 250 खत्म हो रहा है तो 250 चालू हो रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं दिया गया। देखोगे 64 खत्म हो रहा है तो यहाँ पे 65 आ जा रहा है, 69 खत्म हो रहा है तो 70 आ रहा है। तो कहने का क्या मतलब है, सीक्वेंस नहीं है, तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, सीक्वेंस बनाना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे एक वर्ग हमको एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे देखोगे वर्ग में क्या आ जाएगी, वाहनों की गति किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले सवाल में क्या दिया गया वो लिखते हैं, 60 से 64, उसके बाद में 65 से 69, उसके बाद में 70 से ये 74, उसके बाद में क्या दिया गया 75 से 79, उसके बाद में 80 से 84, उसके बाद में 85 से ये दिया गया। और बारंबारता हमको क्या दिया गया, वाहनों की संख्या क्या दिया गया, 10, 34, 55, 85, 10 और ये रहा 6। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संतत किया गया वर्ग ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, इसमें से 0.5 माइनस कर देंगे, इसमें 0.5 जोड़ देंगे। तो देखो कि 60 में 0.5 माइनस होगा तो कितना हो जाएगा, 59.5 हो जाएगा और वही 64.5 हो जाएगा, 64.5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 65 में 0.5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 64.5 हो जाएगा और 69 में 0.5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 69.5 होगा। अब 70 में 0.5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 69.5 हो जाएगा और यहाँ पे 74 में जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 74.5 हो जाएगा। अब 75 में 0.5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 74.5 हो जाएगा और यहाँ पे 79 में 0.5 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 79.5 हो जाएगा। 80 में 0.5 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 79.5 होगा और 84 में 0.5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 84.5 हो जाएगा। 85 में 0.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 84.5 हो जाएगा।
और यहाँ पे 89 में 0.5 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 89.5 हो जाएगा। इस तरीके से आएगा। तो अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा, देखो 64.5, 64.5, 69.5, 69.5, 74.5, 74.5, 79.5, 79.5, 84.5, 84.5। मतलब ये सीक्वेंस होना चाहिए। जब तक संतत किया गया वर्ग नहीं रहेगा तब तक हम लोग यहाँ पे नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे देखोगे ये 10 का 10 आ जाएगा सेकम 12 वार्ता में, ठीक है। 10 में 34 जोड़ा तो कितना हो जाएगा 44, 44 में 55 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 99, 99 में 85 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 9 5 14, 80 ले 9 8 17 1 18, 184 आता है। 184 में 10 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 194, 194 में 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 200। तो हमारा समेशन ऑफ या फाई हो जाएगा 200। तो अब हमको क्या क्या चाहिए तो आप लोगों को पता है। यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ या फाई बराबर, इसको हम लोग n मानेंगे तो ये हो जाएगा 200। सो दैट इसलिए n बटे 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 बटे में 2, तो ये आ गया 100। अब मुझे बताओ कि 100 के लमसम में कौन सा है। देखोगे 100 से 1 कम है 99 और यहाँ पे 84 ज्यादा है, तो हम लोग कौन सा लेंगे 99 वाला लेंगे। तो जब ये कॉलम लेंगे तो ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, ये बनेगा CF, और यहाँ पे ये 55 है, ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बनेगा F, और उसके बाद में ये वाला बन जाएगा L। तो वही यहाँ पे लिख लेते हैं क्या क्या बन रहा है। देखोगे L है 69.5, F है ये कितना है 55, उसके बाद में CF कितना आया है 44, उसके बाद में यच क्या हो जाएगा, देखो 74.5 में से 69.5 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 5। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, माध्यिका का फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखोगे माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस बड़े ब्रैकेट में n बटे में 2 माइनस CF बटे में F बड़ा ब्रैकेट क्लोज गुड़े यच, इस तरीके से होता है। तो देखो कि यल क्या है हमारा, यल है 69.5 धन, यहाँ पे n बटे 2 कितना आया है, ये है 100 माइनस CF कितना है, ये है 44 बटे में F कितना है, ये है 55 गुड़े यच कितना आया है, यच आया है 5। अब इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 69.5 धन। अब यहाँ पे देखोगे 100 में से 44 जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 56। देखोगे 100 में से 44 गया 56 बटे में 55 गुड़े 5, कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब इसको हल करते हैं तो देखोगे 69.5 धन, ध्यान से देखोगे ये कटेगा क्या, ये इससे कट जाएगा 11 बार में। कहने का क्या मतलब है, 56 बटे में 11 आ गया। अब यहाँ पे 69.5 धन, अब क्या करते हैं 56 में 11 का भाग देते हैं, 56 में 11 का भाग दे दो तो 11 पचे ये आ जाएगा 55, माइनस किया यहाँ पे आ गया 1, दशमलव लगाया तो ये हो गया 0, फिर 11 0 जा 0 ही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 0 और 0, फिर 11 9 ये आ गया 99। तो देखोगे हमको 2 अंक मिल गया ना, उतना बहुत हो गया 5.09, 5.09। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको जोड़ते हैं तो देखोगे 69.5 में दशमलव के ठीक नीचे दशमलव आ गया 09 और यहाँ पे 5। अब इसको जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 9 5.9 5 14 हासिल एक, ये आ गया 74.59, ये आ गया 74.59। तो देखोगे हमको वाहनों की माध्यिका निकालने के लिए बोल रहा है ना, तो वाहन की संख्या जो है दशमलव में तो नहीं होती है, तो ये क्या हो जाएगा, ये लमसम में हो जाएगा 75 ना, इसको मैं 75 के लमसम में लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसके उत्तर में वाहनों की माध्यिका, वाहनों की माध्यिका 75 है।
कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, जैसा हम लोग माध्यिका निकालते हैं वैसे ही करना, ज्यादा घबराना नहीं है। सिर्फ हमको माध्यिका का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और यहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा संतत वर्ग में है कि नहीं। जब संतत वर्ग में नहीं रहेगा तो संतत वर्ग में करके उसके बाद में सेम करना है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या बोल रहा है, विभिन्न कारखानों में बनने वाले दियों की संख्या सारणी में दी गई है, इसके आधार पर दियों के उत्पादन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो कि दियों की संख्या 1000 में दिया गया है और कारखानों की संख्या दिया गया है। मतलब 30 से 40 हजार दिया जो है वो 12 कारखानों में बन रहा है। 40 से 50 हजार दिया 35 कारखानों में बन रहा है। 50 से 60 हजार दिया 20 कारखानों में बन रहा है। 60 से 70 हजार दिया 15 कारखानों में बन रहा है। 70 से 80 हजार दिया 8 कारखानों में बन रहा है। 80 से 90 हजार दिया 7 कारखानों में बन रहा है। और 90 हजार से लेकर के 1 लाख दिया जो है 8 कारखानों में बन रहा है। तो इसका भी हमको क्या करना है, माध्यिका निकालना है। यहाँ पे देखो कि ये 40 खत्म हुआ 40 चालू हुआ, 50 खत्म हुआ 50 चालू हुआ, 60 खत्म हुआ 60 चालू हुआ। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे हमको संतत वर्ग बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो कि वर्ग आएगा, बारंबारता आएगा, संचित बारंबारता से कम आएगा। तो वर्ग में क्या आ जाएगा, दियों की संख्या 1000 में दिया गया, तो देखो कि ये हो जाएगा 30 से 40 हजार, फिर 40 से 50 हजार, फिर 50 से 60 हजार, 60 से 70 हजार, 70 से 80 हजार, 80 से 90 हजार और 90 से 100 हजार, मतलब 1 लाख हमको यहाँ पे दिया गया है। बारंबारता कितना दिया गया, 30 से 40 का 12, 40 से 50 का 35, 50 से 60 का 20, 60 से 70 का 15, 70 से 80 का 8, 80 से 90 का 7, 90 से 100 का 8। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, संचित बारंबारता से कम निकालेंगे। तो देखो कि 12 का ये 12 आ जाएगा। 12 में 35 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, देखोगे 3 1 4 1 7, यहाँ पे हो जाएगा 47। 47 में 20 जोड़ा तो ये हो जाएगा 67। 67 में 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 82। 82 में 8 जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा 90। 90 में 7 जोड़ा तो 97। 97 में 8 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 105 आएगा। तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ एफ आई बराबर 105। यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, समेशन ऑफ एफ आई को हम लोग लेंगे n, यह आ जाएगा 105, इसलिए n बटे में 2 बराबर 105 बटे में 2, ये कितना हो जाएगा 105 बटे में 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 52.5। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं 52.5 के लमसम में कौन सा आया है, 67 आया है। तो ये 67 हमारा माध्यिकी वर्ग होगा। अब यहाँ पे देखते हैं मान कौन कौन सा आएगा। देखोगे 47 क्या बनता है हमारा, ये CF बन जाएगा, 20 बनेगा F, उसके बाद में ये जो 50 है ये क्या हो जाएगा निम्न वर्ग सीमा, मतलब L हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखते हैं L बराबर कितना है, ये है 50। उसके बाद में F है 20, उसके बाद में CF कितना है 47। और क्या चाहिए, हाइट चाहिए। तो हाइट क्या होता है, देखो कि उच्च वर्ग सीमा में से निम्न वर्ग सीमा घटाएंगे, 60 में से 50 घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 10। अब इसमें क्या करना है, माध्यिका का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, L धन बड़े ब्रैकेट में n बटे में 2 माइनस CF बटे में F, यहाँ पे हो जाएगा गुणे H, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ पे सबका मान रखते हैं, L का मान कितना है 50 धन n बटे 2 कितना आया है 52.5 माइनस CF कितना है, ये है 47 बटे में F कितना है 20 गुणे H कितना है 10। अब यहाँ पे इसको हल करते हैं तो हो जाएगा 50 धन, देखोगे 52.5 में 47 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 5.5 आ जाएगा ना, और बटे में ये आ गया 20 और यहाँ पे आ जाएगा गुणे 10। अब यहाँ पे क्या करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके लिखते हैं
तब और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 50 धन 5.5 बटे में 20 गुणे ये आ गया 10। अब देखो कि ये इससे कट जाएगा 2 बार में, तो हमारे पास बचेगा क्या, ये हो जाएगा 50 धन, देखो कि 5.5 बटे में 2 ये बच रहा है, तो ये हो जाएगा 50 धन। अब यहाँ पे इसको भाग दे देते हैं, 5.5 भागे 2, तो देखो कि 2 दूनी ये आ गया 4, माइनस किया 1, दशमलव लगाया 5, 2 सत्ते ये आ गया 14, माइनस किया 1 0, 2 पंचे ये आ गया 10, तो कितना आ जाएगा उत्तर हमारा 2.75, 2.75। अब देखोगे 50 धन 2 ये हो जाएगा 52.75, इस तरीके से आ जाएगा इसका उत्तर। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, 52.75 तो आ गया, लेकिन ये क्या है, हजार में दिया गया, तो यहाँ पे हजार में गुणा कर दो। 52.75 में 1000 का जब गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 52750, 52,750 दिया है। तो इसके उत्तर में लिखोगे दियों की उत्पादन की माध्यिका 52,750 दिए है, इस तरीके से आ जाएगा। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 6.2 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 6.2 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।